मंजिल पाना है, कदम बढ़ाना है और मंजिल पाना है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है। मिशन बढ़ाना है, आगे ले जाना है, मिशन बढ़ाना है, आगे ले जाना है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है। बढ़ते चलो अब रुकना नहीं, अन्याय के आगे झुकना नहीं। बढ़ते चलो अब रुकना नहीं, अन्याय के आगे झुकना नहीं। शिक्षित और संगठित हो, शासक बनो, धर्म नहीं मानवता के उपासक बनो। शिक्षित और संगठित हो, शासक बनो, धर्म नहीं मानवता के उपासक बनो। कमजोर गरीबों की ताकत बन जाना है, कमजोर गरीबों की ताकत बन जाना है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है। खुशहाल हो ये अपना वतन, करना पड़े कोई भी जतन। खुशहाल हो ये अपना वतन, करना पड़े कोई भी जतन। कर्म न्याय सच्चाई की इबादत करे, मरते दम तक भारत की हिफाजत करे। कर्म न्याय सच्चाई की इबादत करे, मरते दम तक भारत की हिफाजत करे। वो राज अशोका फिर वापस ले आना है, वो राज अशोका फिर वापस ले आना है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है। असहाय का हम सहारा बने, समता की बहती धारा बने। असहाय का हम सहारा बने, समता की बहती धारा बने। जाति धर्म का भेद मिटे, सब सक्षम बने,
हर भारतवासी का जीवन उत्तम बने, जाति धर्म का भेद मिटे सब सक्षम बने, हर भारतवासी का जीवन उत्तम बने। सारी उंगली मिलकर मुट्ठी बन जाना है, सारी उंगली मिलकर मुट्ठी बन जाना है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है। कदम बढ़ाना है और मंजिल पाना है, मिशन बढ़ाना है, आगे ले जाना है। इस दुनिया को आज नया कुछ कर दिखलाना है। आदमी मौर्य जी बनाएंगे आपको। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप लोग जो है यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम को, पार्टी के कार्यक्रम को, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 18-20 साल 25 साल वाले एक पीढ़ी ये ना चाहिए। एक ऐसा जो प्लेटफार्म बनाकर तैयार किया, उसका सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, उस संविधान को भी पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ लोगों को जोड़िए भी और सहयोग भी करिए, क्योंकि हवा के विपरीत कोई कार्य करेंगे कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उस कठिनाइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो संघर्ष जूझेगा, जो संघर्ष करेगा, वही तो आगे बढ़ेगा। लोग कहने लगते पार्टी छोटी या बड़ी, ऐसा है नहीं, किसी पैदाइश बड़ी पार्टी से हुई हुआ दिन तक बता दो। 70 साल हो गए, नेताओं की बात छोड़ दो, क्योंकि नेताओं की बात करेंगे हम तो सभी नेताओं जुड़े थे। मैं बहुत कट्टर विरोधी नेताओं लोगों को रहता भी हूँ, क्योंकि 70 साल में अपना ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया। अपना स्वयं का भला तो कोई कर सकता है, लेकिन समाज का जब भला करेंगे तभी नाम रोशन होगा, उनका कभी नाम रोशन होगा। तो मेरा सभी लोगों से यही विनम्र अनुरोध, युवा लोगों के लिए विशेष ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार कर दिया तो भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है, यानी शासन कर सकते हैं। ये कभी मैं सोचो हम 10, 15, 20 लोग हैं। भगवान बुद्ध एक राजा गढ़ के होने के बावजूद भी घर से अकेले निकल दिए। आज विश्व में ऐसे कौन सा देश है जो लोग जानते नहीं, उनके पद चिन्हों चलते नहीं, जो उनके पद चिन्हों चला वो यहाँ निकल गया। क्या कारण है? आप अपना भारत विश्व गुरु होने के बावजूद भी आज कौन से पायदान खड़ा हुआ है? क्योंकि उनके पद चिन्हों चलने वाले हैं ही नहीं। भाई देश स्वतंत्र होने के बाद 70 साल हो गए कहते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों चलने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। एक ऐसा संघ आरपी मौर्य जी ने बनाया, वास्तविकता उसका जब अध्ययन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, ऑटोमेटिक। क्योंकि सम्राट अशोक ने भी जब संघ का शरण में गए तब अखंड भारत के निर्माता वे, तभी आज विश्व में उनका नाम है। तो मैं सभी लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, उस प्लेटफॉर्म में आपको चलना है, बनाकर तैयार कर दिया, चलना तो हम ही आप लोगों को पड़ेगा। और युवा लोगों को विशेष शिक्षा के साथ साथ जब तक राजनीति की वो चाबी है, राजनीति जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, कभी भी उस वंश का या उसका इतिहास कभी स्वर्ण अक्षरों में लिख ही नहीं सकती। इतना भी पैदा करिए। अब इसमें भी क्लिनिक होने के बावजूद भी लैब भी है, क्लिनिक है, मेडिकल भी है, पैदा भी कर रहा हूँ, समाज में सहयोग भी करता हूँ। अब दिन रात अगर आप मानेंगे नहीं, कक्षा 6 में मैं पढ़ रहा था, तब तक मैं बहुत का अनुवाई, मेरे बाबा थे, मेरे पिताजी थे, उसके बाद मैं तीसरी पीढ़ी का है। संख्या नाम सुना हो, वहाँ ट्रैक्टर से ले जाते थे, उसमें प्यार पानी भर करके धम्म के कार्य को बढ़ावा देते। आज बड़ा खुशी होती है, जहाँ जाते हैं धम्म की चर्चा होती है, संघ की चर्चा होती है, बुद्ध की चर्चा होती है। अब सबसे बड़ी कमी यही हुई कि अपने भारत देश में कोई बुद्ध अनुयायी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, इसीलिए हम आप लोग सब पीछे हैं। जिस दिन वहाँ पर कुर्सी पे पहुँच गए या राजनीति वहाँ पहुँच गए, उस दिन ये भारत देश बुद्धमय हो जाएगा। ये कल्पना
वाला नहीं है, ये अपना विश्वास रखिए, आने वाले समय में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। उसके 10, 15, 20 साल, ज़्यादा नहीं 10, 15, 20 साल, 20 साल में एक नई जनरेशन है जागरूक हो रही है। अब वो जागरूकता ऐसा प्लेटफॉर्म भाई साहब ने बना दिया, उस प्लेटफॉर्म पर सभी लोग चलने की कोशिश करें। और कोई पार्टी ना छोटी होती है ना कोई पार्टी बड़ी होती है। हमारे यहाँ की विचारधारा, विचार अगर बड़े हैं और सहयोग अगर बड़ा है तो यही पार्टी पूरे भारत देश में चलेगी। आने वाले में स्वर्णिम काल का दोबारा उद्घोष बीआरपी ही करेगी। बहुत विराम कर रहा हूँ और थोड़ा मेरे पैर में, क्योंकि जो आरपी मौर्य जी ने अपने समाज में बहुत नेता हैं, बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन जो क्रांतिकारी विचार और जो क्रांतिकारी जुनून जो आरपी मौर्य ने पैदा किया है, ये बहुत पहले पैदा होना चाहिए। यही एक ऐसी पार्टी, संगठन, संस्था, दल, हम जो भी कहें, जहाँ कटने मरने की जिद है। हम अपने भले के लिए, अपने पूर्वजों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। तो वह यही एक ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो अपने समाज के लिए एक तरह क्रांतिकारी विचार है, क्रांतिकारी आगाज है। और मैंने अभी पूरा संविधान नहीं जानता हूं, मैं पार्टी का संविधान क्या है, थोड़ी सी व्यस्तता और थोड़ी सी लापरवाही भी कहेंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यह आज का जो दर्शन है वो कहीं न कहीं सम्राट अशोक में दिखता है और वही बीआरपी के संस्थापक से लेकर सदस्यों में दिखता है। अशोक का मैं नाम इसलिए लेना चाहूंगा कि उसमें युद्ध और बुद्ध दोनों दिखते हैं और आज दोनों की जरूरत है। और यह भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो संविधान है कहीं न कहीं अशोका राज लाने के लिए स्थापित है। तो इसके लिए मैं इस पार्टी को बार बार धन्यवाद देता हूँ और ऐसे साथियों का मैं धन्यवाद दूंगा जो इस पार्टी में कार्यरत है। और कहीं न कहीं जितना जल्द पूरा हो, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी पूरा हो। मैं 2 लाइन में बस इस पार्टी के विचार को, और आपके गायक हो तो गायक के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम, सम्राट अशोक के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम बीआरपी के योद्धा हैं, निश्चय न विराम करेंगे हम बीआरपी के योद्धा हैं, निश्चय विराम करेंगे हम। इसी के साथ नेक्स्ट मुलाकात में जय भारत साहब। हमारे बीच में है जिला प्रभारी मैं सर इस पार्टी में आने के लिए सर राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा आभारी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष से सम्राट अशोक मिशन के बारे में कम से कम इस पद पर आने के पहले कम से कम 4 साल 5 साल पहले इनका पहले जो हमने विचारधारा देखा वो कहीं चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा था। इसके लिए मैं जोरदार तालियां बजाऊंगा। और पहले मैं अपने वंशावली के लोगों के लिए एक बार ताली बनवाना चाहता हूँ, जयकारी लगवाना चाहता हूँ। बोल दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की जय, सम्राट अशोक की जय, भगवान बुद्ध की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ किसी भी हालत में कोई भी परिस्थिति में अगर किसी उच्च जाति का अगर आपको पीछे अगर दबाव बनता है पहले उसे नॉर्मली सुनिए। अगर वो कढ़ाई से मिलना चाहता है तो उसकी कढ़ाई से मिले, ईट का टुकड़ा पत्थर से दीजिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों कि इस बीआरपी मिशन का इतना बढ़िया सिद्धांत है कि आज तक किसी पार्टी में न हुआ न होगा। इसमें सर्वलौकिक जरूरता है और इसमें किसी जात और धर्म और समुदाय का मतलब इसमें जो है अंश नहीं है। मतलब यहाँ पर सर्वलौकिक है, मतलब बराबर का अधिकार, बराबर का नेतृत्व हर जात को दिया गया है, किसी को अलग से विशेष से नहीं दिया है। इसलिए पार्टी बहुत ही अच्छी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे मिर्जापुर में अभी जातियता की भावना ज़्यादा है लोगों के बीच में,
लोग बार बार पूछते हैं कि ये मौर्यों की पार्टी है सर। लेकिन मौर्यों की पार्टी नहीं है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के लीजिए, सम्राट अशोक के लीजिए, तो उन्होंने सभी धर्म का सर सम्मान किया है। तो हम हमारे पिछले जाते थे तो 100 लोगों के बीच में सब चर्चा उठा ये ऐसा पार्टी क्यों चुन रहे हैं, इस पार्टी में आपका क्या लगा? हमके श्रवण के सामने से बोले, हमने कल यही श्रवण आपके लिए दिक्कत बन जा रहे हैं, आपका संविधान जो बदल जाएगा, आपके लिए न्यायपालिका अलग हो जाएगी, क्या वो उचित है? तो 24 घंटे के बाद से रिजल्ट मिला कि आपने बहुत बड़ा उत्तर दिया। तो जो जैसे मिलते सर उस तरीके से हमारे विचार से उनको उसका उत्तर देना चाहिए। तो इसलिए हम सभी साथियों से ही बताना चाहता हूँ कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप अपने को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही हमें जिताना है।